अब तक हमने आत्मा के महत्व का अध्ययन किया है, जैसा कि हम परमेश्वर को जानने के बारे में बात कर रहे थे। और पिछली बार हमने एक पद देखा था जिसमें लिखा है कि प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है जो आत्मा को परिवर्तित करती है। हम आत्मा के बारे में बात कर रहे थे जिसे हमने इसमें शामिल किया था। अब प्रभु की व्यवस्था क्या है? वो है बाइबल। इसे परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के उपदेश, प्रभु की आज्ञा कहा जाता है। और हम इसे प्रभु की व्यवस्था भी कहते हुए पाते हैं। और हमें बताया गया है कि ये आत्मा को परिवर्तित करने के लिए सिद्ध है। अब जब हमने आत्मा और उसके परिवर्तित होने की आवश्यकता के बारे में बात कर ली है, तो हम इसे प्रभु की व्यवस्था, बाइबल से जोड़ना चाहते हैं। और आज हम आपसे बाइबल के महत्व के बारे में बात करना चाहते हैं। आप जानते हैं, वर्षों पहले एक फ्रांसीसी व्यक्ति था जिसका नाम वोल्टेयर था। वो 1700 के दशक में रहता था और वो पूरे यूरोप में प्रसिद्ध था। लेकिन वो नास्तिक था। उसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था। उसके पास परमेश्वर के वचन के लिए भी समय नहीं था, या मसीह के लिए या ईसाई धर्म के लिए भी नहीं। और वो यात्रा करता था और बाइबल को झूठा साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करता था। एक बार वो लोगों के एक समूह के सामने था और उसने बाइबल को ऊपर उठाया और उसने कहा, 25 साल के भीतर मैं इस किताब को मुर्दा घर में पहुंचा दूंगा। उसके शब्दों में कहे तो उसका मतलब था, मैं इसे कब्रिस्तान में पहुंचा दूंगा। मैं इसे कब्रिस्तान में पहुंचा दूंगा। खैर, 25 साल के भीतर वोल्टेयर मर चुका था। वो चला गया था। दरअसल उसकी मौत बहुत दुखदाई थी। लेकिन उस समय तक बाइबल को कब्रिस्तान में नहीं डाला गया था, बल्कि वोल्टेयर की मृत्यु के बाद जिनेवा बाइबल सोसाइटी, उन्हें एक छपाई की दुकान चाहिए थी। उन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत थी। उस समय 1700 के दशक में वे काफी दुर्लभ थीं, इसलिए उन्होंने मिस्टर वोल्टेयर की छपाई की दुकान और प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली और उन्होंने उसी प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल बाइबल छापने, वितरित करने और पूरे यूरोप में बेचने के लिए किया। और ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आखिर में हंसी उड़ाई हो। बाइबल लोहार की दुकान में एक निहाई की तरह है, जिसने सालों से उपहास करने वालों और संशयवादियों के कई कमजोर हथौड़ों को घिस दिया है। तो हम बाइबल और बाइबल के महत्व के बारे में बात करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम उस चीज से शुरू करना चाहते हैं जिसे मैं बाइबल की विशेषताएं कहता हूं। तो ये क्या है? ये कैसे एक साथ आए? इसे इतना खास क्या बनाता है? खैर, सबसे पहले हम 2 पत्रस में पढ़ते हैं कि भविष्यवाणी पुराने समय में मनुष्य की इच्छा से नहीं आई, बल्कि परमेश्वर के पवित्र लोगों के द्वारा आई। उसने वैसे ही बोला जैसे उन्हें प्रेरित किया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा। यहाँ बाइबल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ लिखा है, भविष्यवाणी पुराने समय में नहीं आई। मतलब जब हमें बाइबल पुराने समय में मिली, जब इसे प्रेरित किया जा रहा था, तो ये मनुष्य की इच्छा से नहीं आई थी। दूसरे शब्दों में, इन भविष्यवक्ताओं ने बस वही नहीं लिखा जो वे महसूस करते थे या सोचते थे, या जो वे चाहता थे। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर के ये पवित्र लोग वैसे बोले जैसे उन्हें पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया। और वास्तव में कुल मिला के 40 लोग थे, पुराने समय के 40 भविष्यवक्ता, जिन्होंने यशाया जैसी किताबें लिखी, जिन्होंने सपन्या जैसी किताबें लिखी, जिन्होंने मत्ती जैसी किताबें लिखी, और शायद दूसरा पतरस। और ये लोग जीवन के हर क्षेत्र से आए थे। जैसे पतरस एक मछुआरा था, मत्ती एक कर वसूलने वाला था, दाऊद एक चरवाहा, सुलेमान एक राजा था। और वे सैकड़ों वर्षों के दौरान जीवन के हर क्षेत्र से आए थे और उन्होंने हजारों अलग अलग विषयों पे लिखा। और आप उम्मीद करेंगे कि उनमें कुछ असहमति होगी, या वे किसी न किसी तरह एक दूसरे का विरोध करेंगे। आप जानते हैं, मैं 9 बच्चों वाले परिवार से आता हूँ। और आप जानते हैं, हमें एक ही माता पिता ने पाला। हम एक ही घर में रहते थे। हम एक ही स्कूल में गए। हम रोज रोज एक साथ एक ही खाना खाते थे। फिर भी हम हर बात पे सहमत नहीं होके। ऐसी कई बातें हैं जिन पर हम सहमत नहीं हैं। लेकिन यहाँ ये 40 लोग हैं जो सैकड़ों सालों, असल में लगभग 1500 सालों में अलग अलग जीवन क्षेत्रों से आते हैं, हजारों विषयों पर लिखते हैं, और फिर भी वे हर बात पर सहमत हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? असल में उनके पास एक समान सूत्र था। आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? असल में इन सबके पीछे एक समानता है, या एक सामान्य बात है। और वो ये है कि वे सभी पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। ईश्वर ने स्वयं इन लोगों को क्या लिखना है इसकी प्रेरणा दी थी।
ये ऐसा ही होगा जैसे यहाँ मेज पर 40 पेन रखे हों और मैं एक-एक करके उन्हें उठाता हूँ, कुछ लिखता हूँ, फिर एक और पेन उठाता हूँ, फिर एक और पेन और हो सकता है वो नीला पेन हो। फिर मैं हरा पेन उठाता हूँ, फिर काला पेन और लाल पेन उठाता हूँ और ये वाला चौड़ी निब का है, ये वाला पतली निब का है। वे सभी अलग-अलग हैं, लेकिन मैं उन्हीं से लिख रहा हूँ और उनमें एक समान बात है और वो है एक ही लेखक। बाइबल का एक ही लेखक है और पतरस हमें यहाँ बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ, कि ये भविष्यवाणी पुराने समय में मनुष्य की इच्छा से नहीं आई थी, लेकिन परमेश्वर के पवित्र लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बातें की। यहाँ देखिए पौलुस ने इसे 2 तीमुथियुस 3:16 में कैसे कहा है। उन्होंने सीधा कहा, सारी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है। कुछ शास्त्र नहीं, अधिकांश शास्त्र नहीं, बल्कि सारी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है। तो बाइबल में जो पहली विशेषता हमें मिलती है, वो ये है कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। इसे मत भूलना। दूसरी बात, हम पाते हैं कि ये पुस्तक जो परमेश्वर ने दी है, हमें जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए है, ताकि ये हमें जीवन में चलने में मदद करे। आप जानते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रमित है, खुद से असहमत है। तब आप पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? शायद आपको अभी कुछ व्यक्तिगत फैसले लेने हैं, शायद ये किसी रिश्ते से जुड़ा है, शायद ये किसी चीज को खरीदने या बेचने से जुड़ा है और आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मुझे कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। ये है भजन संहिता 119 श्लोक 105 में मिलता है। बाइबल कहती है, असल में भजन संहिता के लेखक ने यहाँ कहा, तेरा वचन धन्यवाद मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। ध्यान दे, तेरा वचन और वो बाइबल परमेश्वर के वचन की बात कर रहा है। उसने इसे अपने पाँव के लिए दीपक और अपने मार्ग के लिए प्रकाश कहा। आप जानते हैं जब बाइबल लिखी गई थी, उन दिनों यहूदियों की एक प्रथा थी और आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि उनके पास आज की तरह बिजली नहीं थी। उनके पास सड़क पर लाइटें नहीं थी, उनकी गाड़ियों में हेडलाइट्स नहीं थी। वे स्विच दबाकर अचानक रोशनी नहीं चला सकते थे। उनके पास बस मोमबत्ती की रोशनी थी। तो अगर उन्हें रात में बाहर जाना पड़ता और कुएं से पानी लाना होता और रास्ता अंधेरे में खतरनाक और ऊबड़-खाबड़ होता, तो उनके पास एक छोटी सी प्रथा थी। उनके पास चमड़े की पट्टी वाली छोटी-छोटी लालटेनें होती थीं। वे उन लालटेन को अपने टखनों के किनारे बांध लेते, उन मोमबत्तियों को जला लेते और फिर पानी लेने बाहर निकलते। और जैसे ही वे एक कदम बढ़ाते, उन्हें अगले कदम के लिए बस उतनी ही रोशनी मिलती। फिर अगले कदम के लिए और फिर अगले कदम के लिए। मुझे यकीन है कि जब भजनकार ने भजन 119 पद 105 में ये पद लिखा था, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, तो उसके मन में यही बात रही होगी और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। और यहाँ वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए है, ताकि हम जान सके कि कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा निर्णय लेना है। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर इसलिए नहीं रखा कि हम सिर खुजाते रहें और सोचते रहें कि हम कहाँ से आए हैं और हम यहाँ क्यों हैं। मैं सोचता हूँ कि जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा और मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जन्म और मृत्यु के बीच में। नहीं, उसने हमें अपना वचन दिया, उसने हमें बाइबल दी और भजनकार ने इसे हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश कहा। यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के बारे में क्या कहा। मत्ती अध्याय 4 में यीशु ने उत्तर दिया और कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि ध्यान दें, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के वचन से आता है। हम कभी सपने में भी नहीं सोचते कि हम कई बार का खाना छोड़ दें और कहें कि मुझे दोपहर का, रात का या सुबह का खाना नहीं चाहिए। नहीं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम खाएं और ये ठीक भी है। लेकिन मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जैसा कि बाइबल में पाया जाता है। इसलिए हमें अपना जीवन वैसे ही जीना चाहिए, जैसा कि ये बाइबल कहती है। अब बाइबल के बारे में एक और विशेषता है जो समझना बहुत जरूरी है और वो ये है कि बाइबल सत्य का स्रोत है। और आप कहेंगे ये तो काफी सीधी बात है। असल में हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ये नहीं जानते कि सच क्या है। वास्तव में आज की दुनिया में यही सवाल है, आखिर सच क्या है?
क्योंकि एक राजनेता कुछ कहता है, दूसरा राजनेता कुछ और कहता है। और क्या आपने कभी गौर किया है कि वे एक दूसरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते? और परिवारों में भी लोग एक दूसरे से सहमत नहीं होते। पति पत्नी एक दूसरे से सहमत नहीं होते, और माता पिता और बच्चे भी एक दूसरे से सहमत नहीं होते। और दफ्तर में भी लोग चीजों को लेके बहस करते रहते हैं, और आप सोचते हैं कि अब तो हाथ खड़े कर दो, आखिर सही क्या है, सच्चाई क्या है? खैर, हमें पता है कि सच क्या है। हमारे सृष्टिकर्ता ने हमें जीवन के लिए एक निर्देश पुस्तिका दी है, जिसे बाइबल कहते हैं। वही सत्य का स्रोत है। और हम अगर आप इसे पढ़ें, यूहन्ना 17 में यीशु कहते हैं, उन्हें अपने वचन के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आज का सबसे बड़ा सवाल है, सच कहाँ है? और यीशु हमें यहाँ बताते हैं, मसीह यहाँ क्रूस पे जाने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। वो अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वे अपने स्वर्गीय पिता से कहते हैं, उन्हें अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर। और फिर जोड़ते हैं, तेरा वचन सत्य है। तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सच क्या है। दुनिया सोचती है, लेकिन हम जान सकते हैं कि सच क्या है। वो बाइबल है। और यही सवाल समय की शुरुआत से लेके आज तक इतिहास के पन्नों में बना रहा है। आखिर सच क्या है? यूनानी लोग सिर खुजाते हुए सोचते थे, सच कहाँ है? रोमी लोगों ने भी सिर खुजाते हुए कहा, सच कहाँ है? और यहां तक कि स्वयं पिलातुस भी, जब मसीह उसके सामने मुकदमे में थे, यीशु ने सत्य के बारे में कुछ कहा, और पिलातुस ने वहीं उसे रोकते हुए कहा, रुको एक मिनट, सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या ये कोई बड़ा सवाल नहीं है? सच्चाई क्या रहा? खैर, हम जानते हैं कि सच क्या है। वो है परमेश्वर का वचन। हम ये 2 तीमुथियुस 2:15 में पढ़ते हैं, इसे सीधे तौर पर सत्य का वचन कहा गया है। और मैं फिर से कहूंगा, बाइबल हमारे सृष्टिकर्ता की तरफ से जीवन के लिए दी गई निर्देश पुस्तिका है। क्या आपने कभी कुछ खरीदा है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, या शायद अपने बच्चों के लिए कुछ, और आप उसे घर लाते हैं, और वो कई हिस्सों में होता है, और आपको उसे जोड़ना पड़ता है, और आप सोचते हैं ये चीज काम कैसे करती है? तो आप क्या करते हैं? आप निर्देश पुस्तिका खोलते हैं, है ना? और उसमें लिखा होता है कि इस हिस्से को उस हिस्से के साथ जोड़ो, और उस हिस्से को इस हिस्से के साथ जोड़ो। तो दोस्तों, ये किताब जीवन के लिए निर्देश पुस्तिका है। ये हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं। ये सच में हमें बताती है कि हम यहाँ क्यों हैं। और ये हमें बताती है कि जब ये जीवन खत्म हो जाता है तो क्या होता है। क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं, और वहाँ बहुत सारी राय हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे धर्म भी हैं, और वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते। और आप पूछते हैं, सच्चाई क्या है? बाइबल, जो सत्य का वचन है। जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने बाइबल के बारे में ये कहा था। उन्होंने कहा, बिना परमेश्वर और बाइबल के दुनिया पर शासन करना असंभव है। यहाँ अमेरिका में यही हमारे पहले राष्ट्रपति ने कहा था। ये तो असंभव है, परमेश्वर और बाइबल के बिना दुनिया पर शासन करना। और आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल सत्य है। ये सत्य का वचन है। अब बाइबल के बारे में एक और बात, बाइबल परमेश्वर को पाने का रास्ता है। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं। असल में वे इसे इस तरह कह सकते हैं, काश मैं परमेश्वर के करीब जा पाता, काश मैं परमेश्वर को महसूस कर पाता, काश मैं परमेश्वर को जान पाता। मैं परमेश्वर को कैसे खोजूं? देखिए, परमेश्वर को पाने के लिए विश्वास चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि हमें विश्वास कैसे मिलता है? हमें ये रोमियो 10:17 में बताया गया है। विश्वास यानी परमेश्वर को पाना, परमेश्वर के वचन से आता है। क्या ये आसान नहीं है? विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता हमें क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे दिल में कुछ घटित होता है। और बाइबल एक शक्तिशाली चीज है, जो हमारे भीतर उस विश्वास को सतह पर लाती है, जिसकी हमें परमेश्वर को खोजने के लिए जरूरत है। विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब परमेश्वर के वचन यानी बाइबल के बारे में एक और बात, बाइबल हमें दिखाएगी कि जीवन में क्या कमी है। बाइबल हमें दिखाती है कि जीवन में क्या कमी है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हर किसी के दिल के गहराई में ये एहसास होता है कि कुछ ना कुछ कमी है। शायद मैं अभी किसी से बात कर रहा हूं, और आप सुख की तलाश में हैं, संतुष्टि की तलाश में हैं, आप इस दुनिया की चीजों में कुछ ढूंढ रहे हैं।
लोग अक्सर विपरीत लिंग के साथ संबंध में संतुष्टि ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शिक्षा में समाधान ढूंढते हैं, कुछ लोग डिग्री हासिल करने की कोशिश करते हैं। लालच। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे यही करियर मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इसलिए वे पैसे में या शायद चीजें खरीदने में संतुष्टि तलाशते हैं। ओह, अगर मुझे बस वो मिल जाए तो काम बन जाएगा, तब मैं आखिरकार खुश हो जाऊंगा। और कुछ लोग मनोरंजन की तलाश में रहते हैं। वे संगीत की ओर रुख करते हैं, वे खेलों की ओर देखते हैं, वे बहुत सी चीजों की ओर देखते हैं, अपने दिल की इस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? और मैंने अक्सर इंसानी दिल को, हमारे उस हिस्से को जो चाहत रखता है, एक ब्लैक होल जैसा कहा है। आप जानते हैं, वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि बाहरी अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल है और वहां लाखों मील तक कोई तारा नहीं है। और जो भी चीज उसके पास आती है, हर धूमकेतु, हर उल्का पिंड, हर चीज, वो सब उस ब्लैक होल में समा जाती है। कुछ कुछ वैसा ही इंसानी दिल भी है। ये लगातार चीजें लेता रहता है और लोग इसमें चीजें डालते रहते हैं, सोचते हैं कि अरे, इससे मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। और ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि केवल परमेश्वर ही संतुष्टि दे सकते हैं। और परमेश्वर अपने वचन बाइबल का उपयोग करते हैं ताकि हमें दिखा सकें कि जीवन में क्या कमी है। इब्रानियों 4 के 12वें पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और किसी भी दो धारी तलवार से अधिक तेज है, और ये दिल के विचारों और इरादों का भेद करने वाला है। ध्यान दें कि यहाँ बाइबल की तुलना दो धारी तलवार से की गई है, और ये हमारे उस हिस्से तक पहुंच जाती है जो जानता है कि कुछ कमी है, और वो हमें ये दिखा देती है। ये विचारों का भेद करने वाला है और दिल के इरादों का भी, क्योंकि लोग जानते हैं कि कुछ कमी है और केवल परमेश्वर का वचन ही उन्हें ये दिखा सकता है। आप जानते हैं, यहाँ अमेरिका में ज्यादातर लोग टॉम ब्राडी नाम के इस खिलाड़ी से परिचित हैं। टॉम ब्रैडी ने फुटबॉल खेलते हुए 7 सुपर बॉल्स जीते हैं, और जब उन्होंने 3 सुपर बॉल्स जीत लिए थे, तो उनका राष्ट्रीय टेलीविजन पर इंटरव्यू लिया जा रहा था। सीबीएस 60 मिनट्स नामक एक कार्यक्रम ने, साक्षात्कारकर्ता स्टीव क्रॉफ्ट थे, और स्टीव क्रॉफ्ट टॉम ब्रैडी के सामने डेस्क पर बैठकर उनका साक्षात्कार ले रहे थे। और उन्होंने कहा, टॉम, आपने अभी अभी अपनी तीसरी सुपर बाउल रिंग जीती है। आप अमेरिका में एक जाना पहचाना नाम है, तुम हर लड़के के आदर्श हो। उन्होंने आपके पोस्टर को अपने बेडरूम की दीवार पे लगा रखा है। आपके पास जितना पैसा चाहिए उतना है। आपके पास सब कुछ है। आपको मिलने वाले खेल संबंधी वो विज्ञापन जो आप कभी भी चाह सकते हैं। टॉम, अब तुम्हारे लिए आगे क्या है? और क्या है जिसे तुम पाना या हासिल करना चाहोगे? और टॉम ब्रैडी ने स्टीव क्रॉफ्ट की ओर बहुत ईमानदारी से देखा और कहा, मुझे नहीं पता स्टीव, लेकिन अब भी कुछ है जो अधूरा है। बिल्कुल, स्टीव क्रॉफ्ट जो साक्षात्कार करता थे, वो इस बात से चौंक गए। उन्होंने कहा, टॉम, तुम्हारे पास तो ये सब कुछ है, तो फिर वो क्या हो सकता है? और टॉम ब्रैडी ने बहुत ईमानदारी से कहा, पता है, मुझे नहीं पता। उसने कहा, लेकिन अब भी कुछ है जो अधूरा है। जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा कुछ होना चाहिए। क्या ये अजीब नहीं है? यहाँ एक ऐसा आदमी है जिसके पास वो सब कुछ था जो कोई भी आदमी कभी चाह सकता है। मेरा मतलब है, वो खुद एक सुपर मॉडल था, एक सुपर मॉडल से शादी की थी, और फिर भी उसने कहा, जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा कुछ होना चाहिए। हाँ है, पर परमेश्वर का वचन ही हमें बता सकता है कि क्या कमी है। ये हमें दिखाएगा कि जिंदगी में क्या कमी है। और आप पूछेंगे, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आप जानते हैं, 1 थिस्सलुनीकियों 2 और पद 13 में पौल ने कहा, जब आपने परमेश्वर का वचन स्वीकार किया, तो आपने उसे मनुष्यों के वचन के रूप में नहीं, बल्कि जैसा वो वास्तव में है, परमेश्वर के वचन के रूप में स्वीकार किया। ये किताब, बाइबल, इतनी शक्तिशाली है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और पॉल यहाँ इस पद में वो एक स्थानीय चर्च को लिख रहे हैं, उन लोगों को जो यीशु मसीह की उद्धार की जानकारी में आ चुके थे। लोगों ने बाइबल को अपनाया था, और उन्होंने उनसे कहा, जब आपने परमेश्वर का वचन स्वीकार किया, तो आपने उसे स्वीकार किया मनुष्यों के वचन के रूप में नहीं, बल्कि जैसा वो वास्तव में है, परमेश्वर के वचन के रूप में। परमेश्वर का वचन। हमने ये पद अभी थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन 2 तीमुथियुस 3:16 आगे बढ़ता है। ये कहता है, सारी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है और उपदेश के लिए लाभकारी है, सुधार और धार्मिकता में शिक्षा के लिए भी। ध्यान दें, ये हमें फिर से बताता है
कि सारी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है, लेकिन ये आगे बढ़कर बताता है कि ये सबसे पहले उपदेश के लिए लाभकारी है। आप जानते हैं वह बहुत सारे उपदेश तैर रहे हैं ना, और उनमें से बहुत कुछ तो बस मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ये तो बस कोई परंपरा है। कोई आदमी जैसे आप या मैं सालों पहले कोई धर्मशास्त्र लेकर आया और उसे लिख दिया, और आज हजारों बल्कि लाखों लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और ये सबसे पहले उपदेश के लिए और फिर सुधार के लिए लाभकारी है। आप जानते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें हम पढ़ सकते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और ये किताब हमें सुधार देती है। हम इसे कहते हैं कि हमारे पैरों पे पड़ना। शायद इससे थोड़ा दर्द हो, लेकिन यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। ये उपदेश के लिए, फिर सुधार के लिए, और फिर धार्मिकता में शिक्षा के लिए लाभकारी है। सिर्फ इतना ही नहीं कि परमेश्वर कहते हैं तू ऐसा ना कर, ये मत कर। सिर्फ सुधार ही नहीं है, बल्कि धार्मिकता में शिक्षा भी है, जहां परमेश्वर कहते हैं तू ऐसा कर, यही है जो मैं चाहता हूं कि तुम करो, यही सही काम है। और इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन में मार्गदर्शन देगा, ये हमें जीवन में सुधार देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अब बाइबल के बारे में एक और बात, ये वो चीज है जिसे परमेश्वर बहुत अधिक महत्व और आदर देते हैं। इस पुस्तक के लिए बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। ये आपको वोल्टेयर याद है? मैंने उसके बारे में बात की थी, उस फ्रांसीसी व्यक्ति के बारे में जिसने बाइबल को उठाकर कहा था, मैं इसे कब्रिस्तान में दफना दूंगा। उसने धन्यवाद भी नहीं दिया था। क्या उसके पास बाइबल के लिए उचित श्रद्धा थी? उसके पास बाइबल के लिए उचित सम्मान नहीं था, क्योंकि ये पुस्तक वो है जिसे परमेश्वर अत्यंत आदर देते हैं। असल में हम ये पद भजन संहिता 138 में पढ़ते हैं। भजनकार ने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, हे परमेश्वर, तूने अपने वचन को अपने सारे नाम से भी बढ़कर महान किया है। ध्यान दें, वो कहता है तूने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊपर बढ़ाया है। आप जानते हैं परमेश्वर के कुछ महान नाम है। हम यहोवा नाम की बात करते हैं, यह परमेश्वर का एक महान नाम है। हम एलोहिम शब्द की बात करते हैं, यह भी परमेश्वर का एक महान नाम है। या अदोनाई, या फिर याहवे। अब जानते हैं ये सब परमेश्वर के महान नाम हैं। लेकिन भजनकार बाइबल को उठाता है और वो परमेश्वर की ओर इशारा करके कहता है, तूने अपने वचन को अपने सारे नाम से भी बढ़कर महान किया है। परमेश्वर अपने वचन का अत्यंत आदर करता है। और पुराने नियम के दिनों में अगर उन्हें एक बाइबल की जरूरत होती थी, तो वे एक और बाइबल की प्रति बनाते थे। ये एक बहुत ही मेहनत भरा काम था। इसमें बहुत समय लगता था, और ये काम वे लोग करते थे जिन्हें शास्त्री कहा जाता था। एक शास्त्री पूरे दिन कुछ नहीं करता था, बस बाइबल की प्रतियां बनाता था। और मैं इसराइल भी जहाँ, और मैं मृत सागर के पूर्वी किनारे पे भी गया हूँ, और मैंने वो समुदाय देखा है, अगर आप चाहें तो, जहाँ प्राचीन एस्सीन लोग रहते थे। और वे बाइबल की प्रतियां बनाते थे, एक के बाद एक, बार बार। और वे वहां रेगिस्तान में रहते थे। वे पवित्र लोग थे, और उन्होंने अपना जीवन सिर्फ बाइबल की प्रतियां बनाने में समर्पित कर दिया था। और जानते हैं वे क्या करते थे? जब वे नकल कर रहे होते थे, और अगर वे यहोवा नाम पर पहुंचते थे, और हमारी अंग्रेजी बाइबल में ये शब्द लॉर्ड होता है, सारे अक्षर बड़े होते हैं, LORD, सभी बड़े अक्षरों में। जब वे उस नाम यहोवा पर पहुंचते थे, तो वे अपनी कलम नीचे रख देते थे। फिर वे पूरी तरह से स्नान करते थे, एक नया सफेद वस्त्र पहनते थे, और फिर वापस आते थे। और वे एक बिल्कुल नई कलम उठाते थे, और उससे यहोवा लिखते थे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उनके मन में परमेश्वर के वचन के लिए इतनी श्रद्धा थी। वे जानते थे कि परमेश्वर ने इसे अपने नाम से भी ऊपर बढ़ाया है। क्या आप जानते हैं, केवल पुराने नियम में ही 3800 बार ऐसे संदर्भ हैं जहां इसे परमेश्वर का वचन कहा गया है। और बाइबल में यही एकमात्र स्थान है जहां हमें ये जानकारी मिलती है कि हम कहां से आए हैं, जब हम मरते हैं तो क्या होता है, और बाढ़ जैसी घटनाओं के बारे में भी। क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि लगभग 4500 साल पहले दुनिया पानी के नीचे थी। खैर, बाइबल हमें बताती है कि नूह के समय में परमेश्वर ने ये बाढ़ भेजी थी। क्या आप जानते हैं, आज हमारे पास एक जाति है, इज़राइल राष्ट्र, यहूदी लोग। और आप पूछते हैं वे कहां से आए? खैर, परमेश्वर ने हमें बताया कि वे कहां से आए। और हमें पता चलता है कि ये सब एक व्यक्ति से शुरू हुआ जिसका नाम अब्राहम था।
और उनके एक बेटा था जिसका नाम इसहाक था और उसके एक बेटा था जिसका नाम याकूब था। और ये जानकारी हमें बाइबल से मिलती है। और ये तथ्य कि यहूदी राष्ट्र आज भी मौजूद है, अपने आप में एक चमत्कार है। परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है। आप जानते हैं कि सारी शिक्षाएं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हमें बाइबल से ही मिलती हैं। 10 आज्ञाएं भी बाइबल से ही आती हैं। और विभिन्न विषयों पर परमेश्वर का दृष्टिकोण, जैसे विवाह, बच्चों का पालन पोषण, धन संपत्ति, राजनीतिक विषय और सबसे बढ़कर स्वर्ग का मार्ग, इन सब के बारे में क्या सही है और क्या गलत, इसके लिए परमेश्वर के मानदंड हमें बाइबल से ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर इसे बहुत ऊंचा मानते हैं, यहां तक कि अपने नाम से भी ऊपर। अब बाइबल ही एकमात्र स्रोत है जिससे हमें मसीहा प्रभु यीशु मसीह, जो संसार के उद्धार करता है, के बारे में जानकारी मिलती है। यूहन्ना अध्याय 5 में यीशु ने अपने शत्रुओं से यह बात कही थी। उन्होंने कहा, शास्त्रों की खोज करो, क्योंकि उन्हीं में, शास्त्रों में तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिले, और वे ही मेरी गवाही देते हैं। ध्यान दें, वो अपने दुश्मनों से कहता है, देखो, शास्त्रों की जांच करो, बाइबल में देखो। वो क्या कहना चाह रहे थे? अगर वे बाइबल की खोज करते तो उन्हें पता चलता पीछे सिर्फ पुराने नियम में ही मसीह के पहले आगमन के बारे में 333 संदर्भ हैं। वो कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ बड़े होंगे, कौन कौन से चमत्कार करेंगे और वे कैसे मरेंगे, ये सब शास्त्रों में पाया जाता है। और इसलिए उन्होंने उनसे कहा, शास्त्रों की खोज करो। उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हें उनमें अनंत जीवन मिलता है, पर ऐसा नहीं था। वे खोए हुए थे, वे सब अंधे थे। उसने कहा, और तुम पवित्र शास्त्रों में सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। और फिर उसने ये भी जोड़ा, और वे पवित्र शास्त्र वही हैं जो मेरे बारे में गवाही देते हैं। और इसलिए बाइबल हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। यहां देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, ये शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम के द्वारा तुम्हें जीवन मिले। क्या इससे बाइबल बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाती? यहां हम पाते हैं कि प्रेरित यूहन्ना अपने सुसमाचार का समापन कर रहे हैं, ये कहकर कि ये शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है। इसका अर्थ है कि वही मसीहा है, वो परमेश्वर का पुत्र है, और ये कि विश्वास करने से तुम्हें उसके नाम के द्वारा जीवन मिले। जिस जीवन की वो बात कर रहे हैं, वो अनंत जीवन है। ये निश्चित रूप से जानना कि हम परमेश्वर की संतान हैं, ये निश्चित रूप से जानना कि हम नए सिरे से जन्मे हैं, ये निश्चित रूप से जानना कि जब हम मरेंगे, परमेश्वर हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि हम बाइबल के अनुसार उद्धार पाए हैं। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि परमेश्वर का वचन, प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, जो आत्मा को बदल देती है। पिछली बार हमने इस बारे में बात की थी कि उस आत्मा को बदलने की आवश्यकता है, और अब हम जानते हैं कि उस आत्मा के परिवर्तन में बाइबल की भूमिका है। बाइबल के बारे में कहने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे अगले पार्ट में आगे बढ़ाएंगे।